विवेक, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक मिनट में अभी बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज़ कहाँ से आएगी। देखिए, आ रही है आवाज़ अब? हेलो, यस सर। देखिए अभी हमने नेशनल इंटरनेशनल की बात की है ना, नेशनल इंटरनेशनल की, फिर उसमें हमने देखा कुछ दूसरे कंट्रीज का कैसे एक्सरसाइजेस थे, एक दो चार देखे एक्सरसाइजेस जो कि थोड़ा कनेक्टेड है इंडिया से, जानना चाहिए इसलिए न्यूज़ में थे, काफ़ी ज़्यादा द हिंदू में आए हुए थे, इसलिए हमने उसको देखा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक है, जो कि इंडिया एक्सरसाइज करता है अपने टेरिटरी पे, और प्लस एक्चुअली मतलब इंडियन जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है ना, तो जैसे एक्सरसाइज का नाम है हिम विजय। क्या है हिम विजय? एक पहली एक्सरसाइज है हिम विजय, हिम विजय एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट, मेनली जो नॉर्थ ईस्ट है अपना रीजन, जैसे कि ये वाला रीजन है, देखा जाए ये वाला नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो हमारे फाइटिंग एबिलिटी है ना, 17 माउंटेन स्ट्राइक जो कॉर्प्स अरुणाचल प्रदेश में जो बने हैं, जो माउंटेन है, अलग अलग माउंटेन है, यहाँ पे देखेंगे नामचा बैरवा देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसा टेरेन है कि डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें कंटिन्यू करना, है ना। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस किया गया एक्सरसाइज हिम विजय का, और इस हिम विजय एक्सरसाइज की वजह से चाइना जो है थोड़ा इधर ज़्यादा एक्टिव हो गया, है ना। तो अभी रिसेंटली एक हफ्ते के अंदर मतलब ऐसा हुआ था वहाँ पे। देखिए वहाँ पे जब इंडिया और चाइना के बीच होता है ना, तो वहाँ पे लोग फायरिंग नहीं करते हैं, वहाँ पे टेरिटरी कोई डिसाइड नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल जो है कंट्रोल, वो चीज़ें डिसाइड नहीं है वहाँ पे चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे। तो वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम होती है, तो वो एक दूसरों को मतलब जो है धक्का देते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। तो अभी रिसेंटली छः या 5-6 दिन पहले ये चीज़ें न्यूज़ में मतलब आया था, है ना। तो ये याद रखिए कि ये इन सब चीज़ों को देख करके ही नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सरसाइजेज हो रही हैं कि वहाँ पे फर्दर ऐसा कोई चीज़ें ना क्रिएट हो, राइट। तो एक्सरसाइज हिम विजय एक्सरसाइज, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, याद रखिए। इसके बाद अगला जो है चांगथांग प्रहार, CHANG, चांग थांग प्रहार, PRAHAR। जितने भी आर्म फोर्स है, जैसे आल आर्म फोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया ने ये जो है सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया जो लद्दाख का है, वहाँ पे उन्होंने एक जो है स्टेब्लिश किया, और उन्होंने, हेलो, हाँ नॉइज आ रही है कहीं से, एक बार लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, ठीक है। देखिए जो चांगथांग प्रहार है, तो जो लद्दाख का जो हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को मतलब सभी आर्म फोर्स के साथ एक इंटीग्रेटेड जो है ये एक्सरसाइज होल्ड की गई, है ना, कि कैसे यदि कोई फॉरेन कंट्रीज या कोई ऐसा जो एनिमी कंट्रीज है वो हमारे पे अटैक करता है, तो कैसे उसको डील करेंगे तीनों एक साथ मिलके, है ना। इसके लिए पोस्ट भी जनरेट की गई है CDS वाली, तो वो बताऊंगा मैं। इसके बाद जो है डिफेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, DANX, ये एक्सरसाइज हुई थी, DNX, ये ऐसे नाम दे देगा, और DANX 19 किससे रिलेटेड है, इट वॉज इन न्यूज़। DANX का मतलब होता है डिफेंस, राइट, अंडमान एंड निकोबार एक्सरसाइजेस, है ना। ये लार्ज स्केल मतलब जो है ज्वाइंट सर्विस एक्सरसाइज था, जो कि प्लेस बता ही दिया, अंडमान एंड निकोबार में हुआ था। इंडियन आर्मी, नेवल फोर्स, एयर फोर्स एंड कोस्ट गार्ड, है ना, चारों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, इतना याद रखिए। इसके बाद एक्सरसाइज अपहरण, एक्सरसाइज अपहरण, APHARN, एक्सरसाइज अपहरण।
अपहरण में क्या है ये, देखिए कोई भी आपने आपको याद होगा कि मतलब जो है एक गांधार जो है हाईजैक हुआ था जो इंडिया का, तो उस समय पे इंडिया के पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, कोई इससे पहले कोई एक्सरसाइज हुई नहीं थी उतने अच्छे लेवल पे कि कैसे जो है एंटी जब हाईजैकिंग होती है प्लेन की तो कैसे जो है उसको रेस्क्यू करना है ना। तो एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है अपहरण, एक्सरसाइज अपहरण, रिसेंटली जो है इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड कोलैबोरेट करके इसको कंडक्ट किए हैं, है ना। कि जो और दूसरी चीज़ क्या है कि बेसिकली इसमें देखिए ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई नेवल शिप है ना, नेवल शिप, तो उसको वो लोग कैप्चर कर लेते हैं, है ना। ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं जब पायरेसी होती है, सी पायरेसी होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नेवल शिप को जो कंटेनर भरा रहता है उसको जो है पहले से ही, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने देखा होगा तो उसमें देखेंगे आप, है ना। तो उसके लिए भी एक्सरसाइज अपहरण जो है चीज़ें की गई कि आप ये करके उसको बचाया जा सकता है, कैसे वेसल को वापस रेस्क्यू करना है अपने, है ना, एक्सरसाइज अपहरण। इसके अलावा देखिए अब बहुत सारे अक्सर वो हुए हैं ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए ऑपरेशंस हुए हैं, ऑपरेशंस जो होते हैं किसी इवेंट के बाद ऑपरेशंस होते हैं, जैसे ऑपरेशन बंदर, BANDR, है ना। ये कोड नेम था किसका, बालाकोट एक्सरसाइज का, याद रखिएगा जो बालाकोट एक्सरसाइज हुई है, बालाकोट एक्सरसाइज, है ना, उसका कोड नेम है ऑपरेशन बंदर, राइट। दूसरा है ऑपरेशन संकल्प, संकल्प, ऑपरेशन संकल्प जो है ये इंडियन नेवी का है एक्सरसाइज, मतलब ये ऑपरेशन है जिसमें कि जो इंडियन वेसल है, इंडियन वेसल को पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में मतलब सेफ गार्ड के लिए, चाहे रीयूस्टर करने के लिए है कि अपनी जो वेसल्स जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इंडिया वेसल जाता है, इंडिया का वेसल ईरान जाता है, वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से चोक पॉइंट बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उस वाले रीजन में देने के लिए ऑपरेशन संकल्प है। इसके अलावा ऑपरेशन सनशाइन 2 आपने देखा होगा, इंडिया म्यांमार के बीच हुई थी, है ना। ऑपरेशन सफेद सागर जो कारगिल वार हुआ था उस टाइम पे ऑपरेशन सफेद वार चला था। इसके अलावा ऑपरेशन समाधान, है ना। देखिए ऑपरेशन समाधान इंपॉर्टेंट है, समाधान इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो नक्सल जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये चलाया गया है ऑपरेशन, और ये जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, है ना, उनमें ये बेसिकली एक जो है चलाया गया था कि कैसे जो है नक्सलाइट यदि अटैक होते हैं तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है नोटिफाई करके रिजॉल्व करना है, राइट। इसके बाद जो ऑपरेशन नंबर प्लेट, देखिए ऑपरेशन नंबर प्लेट भी एक है, ये भी एक ऑपरेशन। जैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने क्या किया, RPF ने, कि जैसे जो गाड़ियाँ होती है बहुत सारे आप देखेंगे कि रेलवे के पार्किंग जोन में लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, है ना। चाहे ऐसे रेलवे प्रेमाइसेस को अपने प्रेमाइसेस मानते हैं, फ्री की प्रेमाइसेस मानते हैं, तो वहाँ पे खड़े करके जो पार्किंग एरिया होता है, चाहे देखिए वहाँ पे खड़े जैसे एक तो है, देखिए दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि नंबर ऑपरेशन नंबर प्लेट पार्किंग एरिया में भी और नॉन पार्किंग एरिया, मतलब यदि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए, तो नो पार्किंग एरिया वाली गाड़ी को भी ये सीज कर लेंगे, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसके लिए चलाया गया था। दूसरी चीज़ ऑपरेशन हिम विजय, बता ही दिया आपको ऑपरेशन, अच्छा एक हिम विजय ऑपरेशन बताया था, एक ऑपरेशन हिम विजय, है ना, तो ये वही है ना, राइट। तो इसके बाद जो है ऑपरेशन डॉल्फिन नोज, ये भी देखिए न्यूज में था, डॉल्फिन नोज। आपको पता होगा कि जो है इंडिया का जो शिप बिल्डिंग सेंटर है ना, विशाखापट्टनम में एक शिप बिल्डिंग सेंटर है जहाँ पे शिप बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, शिप बिल्डिंग सेंटर है, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो शिप बिल्डिंग सेंटर जैसे अरिहंत क्लास की, जो अरिहंत क्लास की बन रही थी शिप, तो उसके जो डेटा थे, मतलब जो स्ट्रक्चर था, डिजाइन थी, वो कहीं ना कहीं लीक हो गया था। और जो लीक हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा, ऐसा था कि वो लीक हुई है तो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो चीज़ें, है ना, जो हमारा एनिमी कंट्री है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऑपरेशन चला गया था, है ना, ऑपरेशन चला गया था, ये ऑपरेशन रैकेट था जिसमें कि 8% जो है, 8% को जो है कन्विक्ट किया गया था, उन पर मुकदमा चलाया गया, राइट। ऑपरेशन डॉल्फिन नोज के अंडर अंदर अंडर में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑपरेशन वनीला, वनीला कोई बताएगा वनीला आइलैंड्स कौन कौन है, वनीला आइलैंड्स, हैंड रेज कर दीजिए, मैसेज कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ इसमें आते हैं जैसे कि आपका सेशेल्स आ गया, मॉरिटियस आ सेशेल्स, गया,
मेडागास्कर सेल्स, और मॉरिशियस, बिल्कुल मेडागास्कर, सही, मेडागास्कर एक और आता और है कोमोरोस, कोमोरोस, या कोमोरोस, ओके, और एक और है, इतना ही ध्यान आ रहा है बाकी यार। मयोटे, मयूटे, और ओके, रियूनियन, रियूनियन, देखिए सारे के सारे रिनन भी वनीला आता है है। क्या? देखिए रिनन भी सेशल्स, आता है क्या? कोमोरस, मयोटे एंड ये हमारे वनीला आइलैंड्स हैं, राइट। देखिए ऑपरेशन वनीला जो है वहाँ पे ह्यूमन असिस्टेंस के लिए चला गया था, डिजास्टर रिलीफ के लिए, है ना। ऑपरेशन था मेडागास्कर में, ऑपरेशन वनीला इंडिया में। जो वहाँ पे साइक्लोन आया हुआ था, मेडागास्कर में साइक्लोन आया था, साइक्लोन डायने, डायने है ना, DIANE, एक साइक्लोन आया हुआ था, क्या, डायने, है ना, मेडागास्कर में। तो वहाँ पे ये जितने वनीला आइलैंड्स हैं, वहाँ पे हेल्प करने के लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन वनीला। अब देखिए मैंने आपको मिसाइल बताई थी, अब देखते हैं कि उस जो चीज़ें ना आप थोड़ा याद रखिएगा कि वो चीज़ें क्यों थी। अब मैंने एक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसी का यूज़ करूँगा, है ना, जो मैंने बता रखी है उसका यूज़ करूँगा, ASRAAM। कोई फुल फॉर्म बताएगा मिसाइल्स? देखिए आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, ASRAAM मिसाइल्स। देखिए ए फॉर एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है ना। एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो इंडिया अभी रिसेंटली, देखिए न्यूज़ में सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना, पॉइंट टू पॉइंट। इंडिया रिसेंटली जो है यूरोपियन विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, है ना, उसको अडॉप्ट करना चाहता है ये क्या, एयरफोर्स, इंडिया का एयरफोर्स, इंडिया एयर फोर्स, IAF, सॉरी IAF, इंडिया एयरफोर्स, राइट। इसमें क्या है कि देखिए जो जितने भी विजुअल रेंज में, विद इन विजुअल रेंज ओवर दी 25 किलोमीटर, ये उसको हिट कर सकता है, टारगेट कर सकता है ना। एयर टू एयर है, नाम में लिखा हुआ है, तो एसराम, है ना, असराम, ASRAAM मिसाइल्स जो है अभी इंडिया अडॉप्ट करने की सोच रहा है, यूरोपियन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अलॉन्ग, है ना। फुल फॉर्म पता है आपको, एयरफोर्स अडॉप्ट कर रही है इसको, है ना, 25 किलोमीटर इसका रेंज है। इसके बाद जो है विजुअल दूसरा रेंज का मतलब क्या होता है इसमें? विजुअल मतलब जिसको देखा जा सके, मतलब जैसे 25 किलोमीटर से वो चीज़ डिवाइस जो है देख सकती है उसको, तब उसको। अब ऐसा नहीं कि मतलब जिसको देख नहीं पाए उसको हिट करे टारगेट, है ना, ये ध्यान रखिए। अच्छा, जो चश्मा लगाता हो उसे दूर का कम दिखाई देता हो तो उसे भी विजुअल रेंज कहेंगे क्या? डिवाइस की बात है, वो हमारे लिए नहीं है, पर्सन के लिए नहीं, डिवाइस के लिए है, डिवाइस के विजुअल रेंज। ये मिसाइल के लिए है। हाँ। ये डॉक्टर साहब के लिए पूछ रहा था। नहीं उनके लिए नहीं है। ATGM, देखिए ATGM ये है, ATGM जो है नाग, जो मैं बताया था ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये जो है ATGM जो है थर्ड जनरेशन है, राइट। इसका रेंज जो है बढ़ गया 500 मीटर, मैक्सिमम 4 किलोमीटर। इसको डेवलप किसने किया है, MTGM को DRDO ने। मैंने ब्रह्मोस के बारे में नहीं बताया है, राइट। देखिए ब्रह्मोस एंड MRSM दोनों है। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक। मीडियम रेंज क्या है इसकी, मीडियम रेंज की है 490 किलोमीटर के आसपास है, राइट। मीडियम रेंज 490 किलोमीटर, 490 किलोमीटर। देखिए इसको डेवलप किसने किया है, इंडिया का DRDO और रसिया का मशीनो स्ट्रोएनिया ने मिल करके। इसका नाम पता ही होगा आपको, ब्रह्मपुत्रा और मास्को रिवर के नाम पे पड़ा हुआ है। ये टू स्टेज मिसाइल है, इसमें सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज में, है ना, इसको फिल किया जाता है।
सुपरसोनिक स्पीड देने के लिए, है ना। सॉलिड फ्यूल जो होती है, मैंने बताया था पंकज ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो सॉलिड फ्यूल जो है बेसिकली जो है सुपरसोनिक स्पीड, हाई स्पीड के लिए जो है प्रोवाइड की जाती है उसको, राइट। दूसरी चीज इसके अलावा जैसे क्विक रिएक्शन, सरफेस टू हेलो। एयर मिसाइल, हाँ, एडवांस शॉर्ट हाँ, शॉर्ट रेंज मिसाइल। सॉलिड बोलिए। फ्यूल मतलब कि सुपरसोनिक स्पीड के लिए होता है या फिर सिर्फ ऐसे बूस्टर यूज होता है वो स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मिसाइल में बूस्टर, हाँ, मिसाइल में जैसे कि लॉन्च होती है वैसे एक बूस्टर चाहिए होता है उसके लिए। मेरे ख्याल वो से जो सॉलिड फ्यूल होता है वो उसी के लिए यूज होता है, उसके बाद प्रोपेलेंट जो होता है वो लिक्विड फ्यूल पे चलता है। देखिए ब्रह्मोस जो है ना, ब्रह्मोस के लिए सॉलिड जो है फ्यूल का इस यूज किया गया है फर्स्ट स्टेज में, राइट। अब वो मान लीजिए कि आप किसी मिसाइल में बूस्टर का यूज कर रहे हैं, मिसाइल में स्पेस शटल के लिए होता है, बूस्टर का यूज होते हैं। मिसाइल में आपने देखा कि मिसाइल में बूस्टर थ्रो करके वो गिर जाता है साइड में, नहीं तो एक ऐसा नहीं बार होता। देखना, उसका वीडियो में मैंने देखा था, जो बूस्टर ठीक होता है है, वो सॉलिड फ्यूल पे चलता है। ठीक। वही कह रहा हूं ना कि फर्स्ट स्टेज में जो चलेगा, सुनिए, फर्स्ट स्टेज में जो चलेगा वो हम्म सॉलिड फ्यूल से ही चलेगा। हम्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का मतलब ये है कि आप जो इनिशिएट कर दिए उसको, फिर अपना टारगेट जो है वहां से, और दूसरे फ्यूल से जो भी है आपके पास, लिक्विड है तो लिक्विड, फिर और कोई मैनुअल कोई और सॉलिड है तो फिर उसके उसके अकॉर्डिंगली फ्यूल है, तो है ना। अच्छा, अब ये इसके अलावा सॉलिड जो और लिक्विड फ्यूल जो यूज होते हैं इनका कुछ नाम वाम पता है कुछ? सर नाम तो देखिए, लिक्विड फ्यूल का आपको लिक्विड हाइड्रोजन पता होगा, है ना। इसके अलावा सॉलिड में सॉलिड फ्यूल में आप क्या यूज कर सकते हैं? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या यूज कर सकते हैं? बताइए कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं, कोई गेस कर सकता है? डॉक्टर साहब। एनीवन? हेलो। बोलिए। जी डॉक्टर। अल्कोहल तो नहीं है? सॉलिड फ्यूल का क्या एग्जांपल हो सकता है? नोदक नोदक। सर उसमें नाइट्रोजन भी रहता है फ्यूल में। ये जो सॉलिड जो एक्चुअली जैसे होता है ना, आरडीएक्स, कुछ नाम होते हैं, जैसे आरडीएक्स हो गए, फिर जैसे एचएमएक्स हो गए, ये नाम है ना। अब इतना में डिटेल नहीं जाना है क्या होते हैं, लेकिन ये फ्यूल होते हैं, आरडीएक्स फ्यूल, एचएमएक्स फ्यूल, राइट। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा सॉलिड है, ये सब चीजें, है ना। पता होना चाहिए ना, मतलब कि जब हर बार इसी का नाम सुन रहे हैं, सॉलिड फ्यूल, हाँ हाँ, लिक्विड फ्यूल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी में, जैसे मान लीजिए कि आप सॉलिड फ्यूल का नाम सुन रहे हैं, तो बस इतना थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ सॉलिड होता है। बाकी हमें नाम याद रखना, मुझे लगता है यूपीएससी पूछेगा कि इसमें आरडीएक्स यूज होता है, इसमें एचएमएक्स यूज होता है, फिर भी यदि जान ले तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, इसके अलावा जो स्पाइक मिसाइल है वो न्यूज में था इस बार। ये इजरायली जो है इजरायली एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल है, जो इंडियन आर्मी जो है ऑर्डर किया है उसको। इंडियन आर्मी ने ये इजराइल से ऑर्डर किया है, एंटी टैंक, है ना, स्पाइक मिसाइल। ये मिसाइल्स होंगी कोई भी जो जैसे फायर ऑब्जर्व करने के लिए, कोई भी चीज़, है ना, कहीं पे यदि कुछ इवेंट हुआ, है ना, चाहे फायर एंड फॉरगेट की तरह ये वर्क करेगा। कोई भी यदि आपका एनिमी है ना, तो एनिमी के अटैक करने से पहले ही, जैसे ही वो ऐसा कुछ हुआ, वहाँ पे यदि स्मोक भी आया, चाहे ऐसे कुछ डिटेक्ट हुई उसको, तो तुरंत वहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके अपने सिस्टम को अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद फायर कर देगा तुरंत। और मतलब फायर एंड फॉरगेट, उसको बीच में मैन्यूवर नहीं किया जाएगा। जो हिडन टारगेट है उसको भी ये आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, स्पाइक मिसाइल। ठीक है, तो ये इजरायली से जो है इंडिया किया हुआ है। दूसरा क्या है, अस्त्र मिसाइल। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जो है, देखिए इंडियन आर्मी एक जैसे एक ना रिसेंटली एक इसी के नाम से है, स्पाइस करके। स्पाइस 200, वो बम का नाम है। देखिए हाँ, वो उसका है स्पाइस, ना, फ्रांस का। स्पाइक नहीं, स्पाइक नहीं, स्पाइस जो है ना, स्पाइस 200 तो वो इसराइल का ही है, ये बम है। फ्रांस वाला दूसरा है वो, फिर नहीं देख है कुछ लेंगे उसको हम, स्पाइस करके, स्पाइस करके ये कुछ। स्पाइस 2000 इसराइल का बम है, जो कि बालाकोट में छोड़ा गया था, है ना। इसराइल इसराइल का है स्पाइस 2000 बम, राइट। इसके बाद अस्त्रा जो है टेस्ट फायर किया गया था पहली बार एयर टू एयर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के थ्रू, है ना। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। इसकी स्पीड देखा जाए तो 4.5 मैक के अराउंड होगी,
ये भी विजुअल रेंज में 25 किलोमीटर के अराउंड है। जैसे हमने देखा कि अभी जो विजुअल रेंज में थी जो एसरम है ना, ये मिसाइल है, राइट। इसके बाद अग्नि 2 सरफेस टू एयर, सरफेस ये मैंने बता रखा है, बताया। आकाश मिसाइल में बता दिया। K4 मैंने गौरव सर ने पूछा था, ये K4 है ना, न्यूक्लियर कैपेबल है, इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन है ये, है ना। इसका रेंज देखा जाए तो 3500 किलोमीटर के आसपास है, राइट। इसके अलावा पिनाका न्यूज में था, पिनाका रॉकेट, ये भी DRDO ने डेवलप किया है, पिनाका रॉकेट, पिनाका रॉकेट, राइट। ये DRDO ने इसको डेवलप किया है, DRDO। जो इस पिनाका रॉकेट बेसिकली इसलिए है ना कि जो भी एडवांस, जो भी हमारा एनिमी पोजीशन, एनिमी का जो पोजीशन है, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उसको डिटेक्ट कर लेगा वो। जो इसकी डिटेक्ट करके वो जो प्रिसाइज तरीके से, प्रिसीजन ज़्यादा है, एकदम प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल जो होती हैं कि ऑलरेडी वो डिटेक्ट कर ले, और वो जैसे वो टारगेट यदि मूव भी करता है ना, तो वो मूव भी वो ट्रैक कर लेते हैं ऐसे टारगेट, राइट। तो ये जो इसका सेकेंड वेरिएंट, पहले वेरिएंट और सेकेंड वेरिएंट आया, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी ट्रेजेक्ट्री करेक्शन की गई थी। जैसे ट्रेजेक्ट्री ये है कि पहले वाले में ये था कि स्ट्रेट आपने टारगेट फिक्स कर दिया और उसको छोड़ दिया तो जाके हिट की टारगेट पे A से B तक। दूसरे में क्या गया कि मानो टारगेट A और B शिफ्ट भी हो रहा है, तो इसको जो है ट्रैक कर लेगा, ये इधर गया तो इधर ट्रैक करेगा, इधर गया तो इधर ट्रैक कर लेगा, राइट। तो ये पिनाका 2 जो है इसके लिए। एक आपने न्यूज में सुना होगा S-400। हेलो। यस। हाँ विवेक, ये पिनाका 2 जो है, इसमें मुझे कंफर्म करना था, ये IRNSS जो हमारी नेविगेशन सैटेलाइट है उसका यूज करती है क्या? IRNS यूज करती है क्या? I'm मतलब not sure about this. हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, IRNS जो है, मतलब उसके नहीं थ्रू नहीं 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 नेविगेशन नहीं, करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसका यूज नहीं करेगी, नहीं उसका करेगी यूज क्या? नहीं करेगी, नहीं उसका यूज नहीं करेगी। नहीं, विवेक, मैंने जहाँ तक पढ़ा था करती है, I don't know about क्योंकि this, मुझे मार्क 2 जो आई थी, इसे डेवलप करने के बाद जो प्रेसिजन कर रहा था, तो वो अपनी जो इंडिजीनियस बनी हुई है, ठीक है, GPS सिस्टम, उसी का यूज कर रहा था। I don't know about this, अभी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा अगर कंफर्म हो तो बता देना एक बार। ओके ओके बिल्कुल, है ना। विवेक, कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी है जहाँ तक मुझे पता है, नहीं, IRNSS ही है। देख लेंगे एक बार, है ना। अच्छा विवेक, हाँ ये जो बताए थे ना आप, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये फ्रांस से है। कौन स्पाइक वाला? स्पाइक एंटी स्पाइक, टैंक गाइडेड मिसाइल। सर स्पाइक स्पाइक मिसाइल में बोला हूँ। हाँ स्पाइक मिसाइल जो एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल जो है, इंडियन आर्मी ने ऑर्डर प्लेस किया है, इजरायली है ना, इजरायली है ये। नहीं, इसमें विजन में दे रखा है, ये मंथली मैगजीन में है। ओके वेट फॉर मी, ये फ्रांस से बता रहा है, इसलिए मैं बता रहा था शायद। डॉक्टर एक स्पाइक, बार साहब ने चेक कर डाउट लेना। क्लियर कर लिया। हाँ? एक मिनट सर बताइए, आप स्पाइक क्या बोल रहे हैं? स्पाइक एंटी, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमने फ्रांस से लिया हुआ है। ओके। एक्चुअली ये देखिए अभी मेरे पास है जो, अभी ये देख लीजिए, हाँ? स्पाइक इज अ इजराइल फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल, है ना। ये इंडिया ने इसको किया था, आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, हाँ इजरायली है ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट, वेट वेट वेट, आई एम सॉरी। उससे पहले इसमें गलत प्रिंट हो गया वो। नहीं नहीं सर, एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, देखिए स्पाइक जो है ATGM, स्पाइक की जो इजरायली टारगेट एंड फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड एंटी इसमें पर्सनल गलत तो हो मिसाइल। गया। हाँ तो इसको थोड़ा अरे देखते हैं। विवेक, तो हाथ के हाथ इसे भी चेक कर लो यार, इस जो मैंने बताया था, पिनाका 2। पिनाका 2 यूजेस IRNSS। हाँ, पिनाका मार्क 2। द मिसाइल नेविगेशन सिस्टम इज सपोर्टेड बाय द RNSS रीजन नाविक। हाँ सही है, आप सही हो पंकज, फिर ठीक है। ओके।
देखिए अब दूसरा जो है, इसके बाद हम अभी आ रहे थे S400 पे, है ना, S400 टर्म, राइट। S400 जो था हमारे पास, ऐसे देखिए हमारे पास जो S400 था, ये पहली ऐसी इंडिया की जो है डिफेंस डील है जिसमें कि इंडिया इसको एज अ डिफेंस की तरह यूज कर रहा है, मतलब डिफेंसिव कह सकते हैं कि डील है ना। बाकी जितने भी डील हुई है वो अटैकिंग डील है, राइट। ये डिफेंसिव पहली डील है इंडिया की। इसके अलावा आपने सुना होगा यूएसए का एक थार्ड है, THAAD, राइट, THAAD थार्ड। ये हाई एल्टीट्यूड पे जो है इसको, ये भी डिफेंसिव मिसाइल है ना। इसी तरह जो है S400, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा था कि इंडिया ने इसके साथ जो है डील मतलब जो रशिया के साथ साइन की, तो इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी यूएसए को कि यूएसए ऐसा बोल रहा था इंडिया को, है मतलब कि इंडिकेट कर रहा था कि आप जो है इससे मतलब डील मत कीजिए, ठीक है। ये चीज़ था, सीन था। तो इंटरनेशनल रिलेशन की चीज़ें हैं। बस हमें ये जानना है कि IS-400 क्या है। ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ना, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल जितने भी अटैक्स होते हैं, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल के थ्रू, ड्रोन के थ्रू या क्रूज मिसाइल के थ्रू, है ना, उसको जो है डिटेक्ट कर ले पहले ही, और ये सेफ गार्ड करेगा एज अ डिफेंसिव डिफेंस की तरह, राइट। दूसरा चीज़ है कि रेंज देखा जाए तो रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है। मान लीजिए मिसाइल कहीं पर आपने जो जितने भी एनिमी कंट्री है उसके बॉर्डर पे ये मिसाइल रखी जा सकती है इजीली वन में। कोई भी ऐसा मिसाइल का अटैक हो, कुछ ऐसा हो तो तुरंत डिस्ट्रॉय कर दे उसको। मैक्सिमम एल्टीट्यूड देखा जाए तो 10,000 फीट, 10,000 फीट इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे इसको जो है इजीली पुट किया जा सकता है। स्पीड देखी जाए इसको, मैक्सिमम स्पीड तो 4,800 किलोमीटर के आसपास मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, 4,800 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है ना। ये कंट्रोल सिस्टम जैसे कमांड कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम मल्टीपल रडार यूनिट्स है इसके अंदर, राइट। इसका जो जनरेशन कर सकते हैं 4th जनरेशन सिस्टम है इसमें, है ना, जो कैपेबिलिटी, कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए है। जो इसमें देखा जाए तो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस सिस्टम है ये, थार्ड से भी डेंजरस है ना, मोस्ट डेंजरस सिस्टम है, राइट। इसके बाद अगला जो है आयरन डोम सिस्टम, आयरन DOME डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग एंड एरो। ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है ना। बस देखिए 3 डिफेंस सिस्टम हो गए, थार्ड, S-400, आयरन डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग एंड एरो, इजराइल का है ना। इसके अलावा देखिए जो अभी न्यूज़ में रही है, एक होता है मीटियोर मिसाइल्स, है ना, मीटियोर मिसाइल्स, METEORS, मीटियोर मिसाइल्स। जितने भी बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इनका जैसे रेंज होता है 150 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो इंडिया ने अभी रिक्वेस्ट किया है फ्रांस से कि वो जो वहाँ से ये मिसाइल जो है उसको प्रोवाइड करा दे, है ना। ये सारी चीज़ें तो मीटियोर कहाँ की है, फ्रांस की है, मिसाइल्स हैं जो कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज भी इसको यूज कर सकते हैं इजली वे में। इसके बाद है स्पाइडर, SPYDER, SPYDER। स्पाइडर जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि इजरायली रीजन में, इजरायली है ना, इजरायली ओरिजिन है इसका, देखा जाए तो इजरायली ओरिजिन स्पाइडर। JL-3, अभी मैंने JL-3 भी एक है, ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। चाइना ने इसका जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो जो ये जितने भी कंटेंट है ना, ये द हिंदू से मतलब उठाए गए हैं, द हिंदू से मतलब जो न्यूज़ में रही है पूरे थ्रू आउट द ईयर, तो वहाँ से उठाई गई है। और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे, है ना, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो इंडियन नेवी का सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। दो प्रोजेक्ट हैं, जैसे इंडियन नेवी में एक प्रोजेक्ट 17 चला गया था, राइट, प्रोजेक्ट 17, जिसमें कि शिवालिक क्लास की जो फ्रिगेट थी, फ्रिगेट बताया था, फ्रिगेट एक वारशिप होती है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि फ्रिगेट जो होता है एक वारशिप होती है जो लो रेंज होती है, मतलब कम रेंज की होती है, राइट। लो उसका वेट होता है, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है उसमें ज़्यादा, लेकिन जो डिस्ट्रॉय होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है ना। तो जो प्रोजेक्ट 17 है
इसका ही अगला जो है कह सकते हैं कि 17A, जिसको 17 अल्फा बोलते हैं, है ना, ये प्रोजेक्ट लाया गया था। तो न्यूज़ में ये इसलिए है कि जो INS नीलगिरी है, जो कि इंडिजिनस इसको डिज़ाइन किया गया है ना, तो ये इसको अभी इनाग्रेशन हुआ था। तो इनाग्रेशन में ये बताया गया था कि कैसे 2025 तक हमें इंसर्ट करना है, कितने 6 फ्रिजेट कहते हैं इसको ना, वारशिप को 6 फ्रिजेट को इंसर्ट करना है 2025 तक। देखिए प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A ये है क्या, मल्टी रोल प्रोजेक्ट है। मतलब मल्टी रोल मतलब क्या, कैरियर के लिए भी यूज किया सकता है, वार के लिए भी यूज किया सकता है, बाकी और कोई पर्पज है तो उसके लिए भी यूज किया सकता है, मल्टी रोल, है ना। प्लस टेक्नोलॉजी क्या होगी, स्टील टेक्नोलॉजी मैंने बताया आपको क्या होती है, स्टील टेक्नोलॉजी, राइट। दूसरा क्या है कि इसको किया गया जो दो MDL प्लस ये गार्डन रिसर्च सेंटर, मतलब GRSE बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, मझगांव डॉक लिमिटेड। तो ये दो हमारे शिप बिल्डर्स हैं, है ना। तो इनको जो है 2015 में कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद पहले ये अप्रूवल एक्चुअली 2012 में ही हो गया था कि मतलब हमें ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है, फ्रिगेट क्लास की, इस क्लास की बनानी चाहिए कि जो हमारे नेवल मैरीटाइम चीज़ें हैं उसको सिक्योर किया जा सकते हैं, ठीक है। तो 2015 में, है ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला और इन्होंने पहला इनॉग्रेट किया 2017 में, राइट। कौन सा, INS नीलगिरी, है ना। और 2022 में इसको INS नीलगिरी को डिप्लॉय करना है किसमें, इंडियन नेवी में, राइट। 2025 तक 6 जो है बन के तैयार होनी चाहिए। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक इंजन का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक इंजन नॉइज़ कम क्रिएट करता है, जब नॉइज़ कम क्रिएट करेगा तो जो उसकी डिटेक्शन कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी, मतलब दूसरे जो एनवी शिप है उसको डिटेक्ट कम कर पाएगी, राइट। इसके बाद जो है ये तो हो गया। इसके बाद आपने सुना होगा प्रोजेक्ट 75 एंड 75I, दो हमारे पास है इंपॉर्टेंट। हुआ क्या था कि जब 1999 में जब कारगिल वार हुआ था तो उसमें ये देखा गया था कि इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा मतलब उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई थी। तो उसके लिए क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो उन्होंने बोला कि मतलब जो 24 सबमरीन्स बनाने का एक रखा गया प्रोजेक्ट 75 के अंडर, राइट। तो प्रोजेक्ट 75 के अंडर 24 बनाने थे, जिसमें कि मतलब 30 साल के अंदर बनाने थे, ऐसा था उनका टारगेट कुछ, है ना। तो 18 जो बनानी थी उसमें सब कन्वेंशनल थी, मतलब जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो बनाना है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होनी चाहिए। हाँ, बाकी जो 6 हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड, राइट। तो अब देखिए इसमें देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर, है ना, प्रोजेक्ट 75 के अंदर हुआ क्या कि 3, जैसे एक है पहला जो था कालवेरी क्लास, इसको कमीशन किया गया था। कमीशन मतलब कि उसको मतलब इंडियन नेवी को दे दिया गया, वो है 2017 में हुआ, राइट। दूसरा चीज़ है अभी ऑनगोइंग है, खंदेरी क्लास, है ना, खंदेरी। तीसरा है कनंज, KRNG, इसका ट्रायल चल रहा है। खंदेरी का क्या चल रहा है, अभी ट्रायल चल रहा है, राइट। और करंज जो है इसका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और भी इसके कितने बनने हैं, 3 और बनने हैं, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियन क्लास है। स्कॉर्पियन मतलब क्या होता है, ये फ्रांस का मॉडल है ना। स्कॉर्पियन क्लास जो है फ्रांस का मॉडल है, ठीक है। पहला क्या है, कालवेरी, खंदेरी, करंज और बाकी और 3 है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट करना है, राइट। अब देखिए जब लगा कि प्रोजेक्ट 75 डिले हो रहा है, चाहे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने इसी में क्या किया कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम हो दिया 75I, है ना। तो 75 जो I है, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो पहले वाला 75 था उसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन इसमें उन्होंने एक नई सिस्टम को इन्वॉल्व किया था, और उस सिस्टम का नाम था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। तो देखिए एयर इंडिपेंडेंट जो प्रोपल्सन सिस्टम था ये कंपल्सरी कंपोनेंट है ना। तो इसका जो था क्या बोलते प्रोजेक्ट 75I में ये जो इंडिया का स्ट्रेटजिक टारगेट जो इंडिया ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो है जब प्रोविजन लाया था, जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, उन्होंने मेक इंडिया का कंसेप्ट लाया था। तो उन्होंने बोला था कि स्ट्रेटजिक टारगेट होना चाहिए अपना इंडिया का। उस टारगेट के अंदर उन्होंने इंडिया के 5 जो है शिप बिल्डर्स कंपनियों को सेलेक्ट किया था। उन्होंने ये देखा था कि जो है
और जितने भी जैसे फॉरेन में जो A1 क्लास की जितने भी सबमरीन थी उन्होंने सेलेक्ट किया। जैसे सबमरीन थी एक जर्मन सबमरीन थी टाइप 21, है ना, रसिया का अमूर, स्वीडन का A26, फ्रांस का स्कॉर्पियन। तो स्कॉर्पियन क्लास तो 75 में बन रहे हैं अभी। इसके बाद जापान का जो है सोरियो, है ना। तो ये क्लास की जो है सबमरीन इंडिया ने अलग अलग, जैसे LNT हो गया, इसके बाद MDL हो गया, GSRE हो गया, इनको जो है शिप बिल्डर्स कंपनी है ये, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि स्ट्रेटेजिक तौर पे ये सारी चीज़ें डेवलप की जाए, है ना। तो जो जितने भी कालवेरी क्लास की हैं, है ना, चाहे उस क्लास की जो सबमरीन्स हैं, है ना, उसका जो है डेवलप करना था 75I में, राइट। इसके बाद देखिए इंडिया जो है इंडिया में देखा जाए तो एक भाभा कवच बन रहा है, भाभा कवच। भाभा कवच किससे रिलेटेड है? ये न्यूज़ में है, सारी सारी चीज़ें न्यूज़ में है ना। भाभा कवच जो है ये सबसे लाइटेस्ट एंड इंडिजिनस बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसने बनाया है, तो उसने क्या किया, इसको जो है सहमति मिल गई है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि आप इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, राइट। अब ये क्या, जो AK-47 जो गन है, राइफल है, उससे जो है बुलेट्स जाएंगी तो उसको इजीली जो है रोक सकता है, राइट। इसका वेट इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बस इतना याद रखना कि भाभा कवच है क्या। भाभा कवच क्या है? इंडिजिनस है, लाइट है, काफ़ी लाइटेस्ट है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। दूसरी चीज़ है नेत्रा एयरबॉर्न सिस्टम, राइट। नेत्रा NETRA नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, ये है DRDO का, राइट, DRDO का है ना। नेत्रा क्या है? अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, DRDO का, राइट, इतना याद रखना है। दूसरी चीज़ है फाल्कन, PHALCON, ये है इजराइल का। एक है, आपने नाम सुना होगा धनुष, DHANUS, धनुष, ये भी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि जो बोफोर्स गन था, है ना, बोफोर्स, आपने सुना होगा कारगिल वाले में बोफोर्स ने काफ़ी धमाल मचाया था, बोफोर्स, राइट। तो जो बोफोर्स गन था उसी को अपग्रेड करके उसका नाम रख दिया गया धनुष, है ना। उसमें उसकी जो है मैन्यूवरिंग कैपेसिटी, उसकी जो है टारगेट हिटिंग कैपेसिटी, ये सारे के सारे जो हिटिंग फोर्स, सारे के सारे चीज़ को बढ़ा करके, जैसे 1.55 mm 45 कैलिबर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना है कि ये उसका अपग्रेड वर्जन है किसका? बोफोर्स का, धनुष, है ना। इसके बाद सर्वत्र कवच, जैसे भाभा कवच देखा, उसी तरह से सर्वत्र कवच। सर्वत्र कवच में क्या है कि इसमें आर्मी, इंडियन आर्मी जो, उन्होंने एक डिजाइन बनाया है ना, जिसके लिए उसको एक्सेलेंस अवार्ड मिला। क्या नाम है इसका? सर्वत्र कवच। इसमें जो नेक से लेकर के पर्सन है, तो पर्सन के नेक से लेकर के पूरा पांव तक, इसमें जो अपर हैंड है ना वो भी इंक्लूड है, राइट। ये पूरा का पूरा जो है कवर्ड रहेगा, राइट। ये प्रोजेक्ट मतलब 17 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट जब उसका प्रोटोटाइप बना तो उसको जो एक्सेलेंस अवार्ड मिला और उसको अप्रूवल मिला, राइट। तो याद रखना है कि इंडियन आर्मी ने ये डिजाइन किया है, ये सर्वत्र कवच को, राइट, DRDO ने नहीं किया है, ध्यान रखना है। इसमें जो स्नाइपर जो राइफल है इसके साथ इंक्लूडेड है, ये भी ध्यान रखना है, स्नाइपर राइफल जो है इसके साथ कवच के साथ ही इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ की ये है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे पास राइफल है ना, राइफल भी कभी कभी जैसे MK-45, AK-203, है ना, इज ए डिवाइस, ऐसे इस तरह करके पूछ देगा, है ना। तो ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे AK-203, AK-103, ये सारे राइफल्स हैं। SIG 716, ये भी असॉल्ट राइफल है ना। बस ऐसे याद रखना है कि आपको जो राइफल के कुछ नाम है, ये MK-45 नेवल गन्स है, MK-203 असॉल्ट राइफल है, AK-103 ये भी असॉल्ट राइफल है, SIG 716 ये भी असॉल्ट राइफल है, जो कि इंडिया जो है USA से ले रहा है ना, इसको बाई कर रहा है। इसके बाद जो इंडिया का जो इंसास था ना, इंसास राइफल, उसको रिप्लेस करने के लिए है SIG 716। जो फलक है, फलक FALAQ, फलक जो है रडार सिस्टम है, किसका? ईरान का,
फलक रडार सिस्टम ऑफ ईरान, है ना। ये मोबाइल रडार है, मतलब एक व्हीकल पे इसको कैरी करके ले जाया जा सकता है इजी वे में। तो जब भी ऐसा कोई हाई जैसे ऐसे टेरेन पे जब वार